ओके बच्चे लोग, चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बाबू। चैप्टर हम लोग का यूनिट 2 में जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। भैया क्या होता है आपको आप पहला चैप्टर में ही बताए थे कि जनरली दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो मैंने आपको क्लास 12 में भी पढ़ाया था और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। उसके बाद जो मार्केट है हम लोग का, उसका नाम है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अलावा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक आता है, डुओपोली मार्केट आता है। तो आज जो आप लोगों का टॉपिक है, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, सुनिए, अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मार्केट होते हैं जिसमें कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन होता है। उतना ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक कंपटीशन होता है। तो अब हम लोग उन मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे जहां पे उतना ज्यादा कंपटीशन तो नहीं होता है जितना परफेक्ट कंपटीशन में होता है, लेकिन हाँ कंपटीशन थोड़ा बहुत होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मार्केट हम लोगों के सिलेबस में दो मार्केट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और एक है ओलिगोपोली मार्केट। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली के बारे में आपको पढ़ना है। आज हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट किसको बोलते हैं। तो देखिए भैया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज द ब्लेंड, फिर से बोलिए सर क्या बोला, ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिक्सचर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो है वो मिक्सचर है, ब्लेंड है। किसका किसका मिक्सचर है? ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली दोनों का मिक्सचर है। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली दोनों का मिक्सचर है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में जो सबसे पहला लाइन है, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड what is monopolistic competition market, so you will say that monopolistic competition market is the type of market which is a blend means mixture of perfect competition and monopoly. It means इस मार्केट में कुछ क्वालिटीज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाला और कुछ क्वालिटीज मोनोपोली मार्केट वाला। तो जब आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, जब आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाना शुरू करेंगे, so when I start teaching you the monopolistic competition market, so then you will feel कि monopolistic competition market में it's a blend मतलब इसमें कुछ qualities, it has partly the features of perfect competition market and at the same time it also possess the feature of monopoly market। इसमें कुछ क्वालिटी perfect competition वाला होगा और कुछ क्वालिटी monopoly market वाला होगा। I hope you are getting me। What I mean is कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का वाला कुछ क्वालिटी और मोनोपोली मार्केट वाला भी कुछ क्वालिटी। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे कुछ क्वालिटी परफेक्ट कंपटीशन, कुछ क्वालिटी मोनोपोली। तो जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल कम टू नो कि इसमें कुछ क्वालिटी परफेक्ट कंपटीशन वाला है, कुछ क्वालिटी मोनोपोली वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक मिनट रुकिए। ओके बच्चे लोग, चलिए तो बात क्या करते हैं बाबू। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली दोनों का ही फीचर इसमें थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो एक एक करके हम लोग मोनोपोलिस्टिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो एक चीज याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, डुओपोली मार्केट, बायलैटरल मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ये जितने भी मार्केट इकोनॉमिक्स में है ना बाबू, ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल मार्केट है। सर हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी मार्केट है। सर इमेजिनरी मतलब ये वो मार्केट है जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट ने सोचा है। इकोनॉमिस्ट लोगों ने सोचा है कि अगर ये सारे सिचुएशन, अगर ये सारे कंडीशन किसी मार्केट में हुए तो उसको ये मार्केट कहेंगे। ये है मार्केट का स्टडी। तो अब आगे बढ़ते हैं, लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं। सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट्स में लिखा है, दिस मार्केट इज द ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली। मैंने जो आपको समझा दिया। तो भाई मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो मिक्सचर है। मिक्सचर किसका मिक्सचर? परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का। उसके आगे बढ़ते हैं। इन दिस मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर सेलर्स। याद रखिएगा दोस्त, इस मार्केट में भी बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। इस मार्केट में भी बहुत सारे बायर होते हैं,
बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन याद है आपको, हम लोग पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन इस मार्केट में बायर भी बहुत होते हैं, सेलर भी बहुत होते हैं, और जितने भी सेलर होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट यहाँ पर सेम नहीं होता है, यहाँ पे सेलर का प्रोडक्ट अलग अलग होता है। तो मैंने अभी तक दो बात बोला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज द मिक्सचर ऑफ perfect competition and monopoly। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि in which market you find the characteristics of both perfect competition and monopoly, so your answer shall be monopolistic competition market। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, इस मार्केट में थोड़ा क्वालिटी परफेक्ट कंपटीशन वाला, थोड़ा क्वांटिटी मोनोपोली वाला। आगे पढ़ते हैं, इस मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं। रिमेंबर माय टोन, जिस टोन में मैं बोल रहा हूं वो टोन बहुत मैटर करता है दोस्त। इस मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं एंड बहुत सारे बायर होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इस मार्केट में जितने भी सेलर होते हैं उनका प्रोडक्ट अलग अलग होता है। मतलब ये लोग होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। होमोजेनियस मतलब ये लोग एक जैसे सामान नहीं बेचते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि बहुत सारे बायर होते थे, बहुत सारे सेलर होते थे, और जितने भी सेलर होते थे सबका प्रोडक्ट एक जैसा होता था। इस मार्केट में ऐसा नहीं है। इस मार्केट में सबका प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी है। इसलिए इस मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है उसमें को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वेन योर प्रोडक्ट हैव सम यूनिकनेस, अब जब आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो यूनिक हो, इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलता है। क्वालिटी के हिसाब से या डिजाइन के हिसाब से या पैकेजिंग के हिसाब से, कोई भी हिसाब से अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी अलग हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट सोल्ड बाय डिफरेंट फर्म इन दिस मार्केट आर नॉट होमोजेनियस। हमने लिखा है नोट्स में, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं वो होमोजेनियस नहीं होता है। The products sold by different firms in this market are different from each other। मतलब इस मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं अलग-अलग बिजनेस में, उनका प्रोडक्ट अलग-अलग होता है। मतलब अगर मान लीजिए 5 बिजनेसमैन हैं, तो पांचों का प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक बात रहेगा, कुछ ना कुछ अलग बात रहेगा। The difference is created on the basis of quality। डिफरेंस क्वालिटी के हिसाब से हो सकता है, डिफरेंस डिजाइन के हिसाब से हो सकता है, डिफरेंस ब्रांड के हिसाब से हो सकता है, डिफरेंस पैकेजिंग के हिसाब से हो सकता है, डिफरेंस आपका मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में हो सकता है। बस द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोविजन फॉर फ्री गिफ्ट, या मान लीजिए हम गिफ्ट देते हैं आप गिफ्ट नहीं देते हो, इसके बेसिस पे हो सकता है। मतलब क्या है, बात को समझिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज द मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। दूसरा बात भी आप समझ गए होंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात यह है कि ये एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द प्रोडक्ट सोल्ड बाय ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर सेलर। इस मार्केट में हर एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से अलग होता है। मतलब देयर आर सम यूनिकनेस इन योर प्रोडक्ट, देयर आर सम यूनिकनेस। हर आदमी के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है। मतलब योर प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम माय प्रोडक्ट एंड माय प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स प्रोडक्ट, एंड इट मे बी डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, it may be different in the form of design, it may be different in the form of gifts that I am giving। मैं 2 गिफ्ट दे रहा हूं प्रोडक्ट के साथ, आप 1 गिफ्ट दे रहे हो, तो ये भी डिफरेंशिएशन हो गया। तो किसी भी एस्पेक्ट में या किसी भी एंगल से जब आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग होता है, इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ऐसा कौन सा मार्केट में होता है? इसका एग्जांपल है जैसे सोप मार्केट है। सोप मतलब साबुन का मार्केट जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के कैटेगरी में आ जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। बस समझ रहे हो? उसको लोग रख सकते हैं, मतलब 100% बोलना सही नहीं है, बट उसको रख सकते हैं। चलिए, सॉरी काम आ गया था। तो देखिए, सोप हो गया मतलब साबुन हो गया, ब्रांडेड गारमेंट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, बस समझ रहे ना? तो कुछ ना कुछ यूनिक बात तो आपका प्रोडक्ट में रहना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ भी यूनिक है, मतलब आप इस कैटेगरी में चले जाओगे, मतलब आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पे हो जाएगा, वहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका मान लिया जाएगा। समझ रहे बाबू? चलिए, तो ये पॉइंट था हम लोग का। मैं पूछ रहा हूं आप बताना। तो बताइए, 3 बात हम लोगों ने पढ़ा। पहला बात, इस मार्केट में
मिक्सचर होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली। दूसरा बात, इस मार्केट में सेलर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बायर भी जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तीसरा बात, इस मार्केट में जितने भी सेलर होते हैं उनका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग, ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट दैट आई एम गिविंग, इन सब बेसिस पे। अगला है सेलिंग कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा, इस मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सेलिंग कॉस्ट बहुत मैटर करता है। भैया सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? बाबू सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या कहा कि बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। अब आपका प्रोडक्ट यूनिक कैसे, और अगर यूनिक नहीं भी है तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे कस्टमर, बिकॉज द मार्केट में तो क्राउड बहुत ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सबसे बेस्ट एग्जांपल सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री, सर सोप इंडस्ट्री मतलब साबुन। साबुन इंडस्ट्री में देखते हैं ना, वो जो एग्जांपल आप लोगों को देते आए हैं, बहुत फेवरेट एग्जांपल है मेरा, लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का राज। डव सॉफ्ट त्वचा के लिए, मतलब सॉफ्ट स्किन के लिए आप क्या लगाएंगे? डव साबुन लगाएंगे। ये बात कौन बोल रहा है दोस्त? ये बात तो कंपनी वाला लोग बोल रहे हैं। बस समझ रहे, ये बात तो कंपनी वाला लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं बोल रहे। ये बात हम लोग तो क्लेम नहीं कर रहे। और एक कंपनी का टीवी में जब एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें बोला जाता है लक्स सुंदरता का राज। ये कौन बोल रहा है? कंपनी वाला लोग बोल रहा है। वो है ना लैक्मी आइकॉनिक काजल, लैक्मी आइकॉनिक काजल कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट आता है कि काजल इतना गहरा जो समय को मानते। अब बताइए ये बात कौन बोल रही है? कंपनी वाले बोल रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं बोल रहे। और कंपनी वाला बोल लॉट्स ऑफ मनी हैव टू बी स्पेंट इन एडवर्टाइजमेंट टू मेक द पीपल फील दैट माय प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कंपनी को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को बताना पड़ता है, कंपनी को समझाना पड़ता है कि व्हाई वुड यू चूज माय प्रोडक्ट, आप क्यों हमारे सामान को खरीदोगे, ऐसा क्या बात है जो हमारे प्रोडक्ट में अलग है। इसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्जिस्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन as every firm wants to sell their own product। ये सारा मैंने खुद से लिखा है। Thus seller have to be at selling cost in order to make the product more attractive। प्रोडक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको सेलिंग कॉस्ट करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, सेल्स प्रमोशन मतलब कि गिफ्ट बाय वन टू गेट वन फ्री वाला ऑफर दिए। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट्स। अगला पॉइंट देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है। ग्रुप इक्विलिब्रियम, सर ग्रुप इक्विलिब्रियम मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट में किसी भी एक सिंगल फर्म का इक्विलिब्रियम निकालना बहुत डिफरेंट है। किसी भी एक सिंगल बिजनेसमैन का इक्विलिब्रियम मतलब बेस्ट सिचुएशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बेस्ट सिचुएशन बोल के निकालना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर बेस्ट सिचुएशन आप निकालेंगे भी तो उसको बोलते हैं ग्रुप इक्विलिब्रियम। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ग्रुप इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज़ द डिफरेंट सेलर्स हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सो यू कैन नॉट कंपेयर देम ऑन अ सिंगल स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड पे लोग कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए इस मार्केट में सिंस द डिफरेंट बिजनेसमैन सेल द डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग-अलग बिजनेसमैन अलग-अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, इसलिए इस मार्केट में ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है। ग्रुप इक्विलिब्रियम मतलब अगर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे तो आउटपुट का, प्राइस का, इन सब चीजों का कैलकुलेशन पूरा फर्म का करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग बिजनेसमैन अलग-अलग प्रोडक्ट बेचते हैं। देखिए, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट देयर एग्जिस्ट ग्रुप इक्विलिब्रियम सिंस इन द मार्केट द प्रोडक्ट्स सोल्ड आर डिफरेंट, so it is not possible to determine the equilibrium of a single firm। अगला पॉइंट है फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। ये बच्ची का स्पेलिंग गलत है, मैंने एक स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट के कॉपी से आपको भेजा था, तो अगर कोई स्पेलिंग गलत होगा तो आप हमसे पूछ लेना। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट होगा, एग्जिट बच्ची ने एग्जिस्ट लिख दिया है। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, भैया फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट मतलब भूल गए, इतना जल्दी भूल गए, क्या पढ़े थे हम लोग? जब मन तब आइए और जब मन तब जाइए, इसको बोलते हैं फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। अगला है इन द एमसीएम। एमसीएम मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट देयर इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यहां वही कॉन्सेप्ट, अगर आपसे पूछेगा कि मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होता है, तो लॉन्ग रन में यहां भी सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होता है बाबू? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये सारे पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट है उसको मैंने यहां पे लिखा है। अगला है देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ डिमांड। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक बात है। इस मार्केट में ना दो तरह के डिमांड होते हैं, एक होता है परसीव्ड डिमांड और एक होता है प्रोपोर्शनल डिमांड। एक होता है परसीव्ड डिमांड और एक होता है प्रोपोर्शनल डिमांड। अब देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं, इस मार्केट में सेलर तो बहुत होते हैं, बट हर एक सेलर का प्रोडक्ट अलग होता है और आपको अलग रखना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। अगर प्रोडक्ट आपका अलग नहीं रहेगा, अगर आप एक जैसा प्रोडक्ट बेचोगे तो फिर बिकेगा ही, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें। तो इस मार्केट में जो डिमांड होता है ना, वो दो तरह के होते हैं।
एक होता है परसीव डिमांड, एक होता है प्रोपोर्शनल डिमांड। ये परसीव डिमांड किसको बोलते हैं? सुनिए, हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि हम अपना प्रोडक्ट का दाम घटा दें। अब इकोनॉमिक्स इतना तो आपको भी आता है कि अगर कोई सामान सस्ता होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो बिजनेसमैन सोचता है कि हम अपना सामान का दाम घटा देंगे, और उसके माइंड में ये चलता है कि अगर हम अपना सामान का दाम घटा देंगे तो मेरा जो सामान है उसका डिमांड बढ़ सकता है, या बढ़ जाएगा, या बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या बहुत ज्यादा बम्प करेगा मेरा सेल। ऐसा वो सोचता है, क्योंकि परसीव करने का मतलब होता है सोचना। तो परसीव डिमांड क्या होता है? सो व्हेन अ बिजनेसमैन reduces the price, that particular businessman thinks that the